धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। इस फ़ोन के बारे में आपने कुछ देखा, सुना, कोई ऐड देखा? जस्ट वांटेड टू नो फर्स्ट कि कुछ देखा या नहीं देखा। अगर देखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो और अच्छी बात है। तब मैं जो बताऊंगी तो आप बोर नहीं होंगे। तो मैं जितनी डिटेल्स आज आपसे शेयर करूंगी, आई बी शेयरिंग फॉर द Oppo Reno 14 series, which is majorly comprising of two devices, Reno 14 Pro and 14. So मैं एक एक करके इनके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगी। स्टार्टिंग विद डिजाइन, वी से कि हमारा डिजाइन, वी डू द डिजाइनिंग बेस्ट बिकॉज इफ यू लुक एट द डिवाइस इट्स सो ब्यूटिफुल। सिर्फ अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, बट सीरियसली हमें काफ़ी लोगों ने आके भी बोला है कि सच में ये डिवाइस काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। बट इसमें ऐसी क्या खास बात है अगर मैं बताऊँ? ये कुछ चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। स्टार्टिंग विथ जो इसका बैक है, तो जो वाइट वेरिएंट है, इट हैज द इंडस्ट्री फर्स्ट वेलवेट ग्लास डिजाइन। नाउ व्हाई इज इट अ गुड थिंग? जनरली मैट फिनिश होता है जो थोड़ा सा नॉट सो कंफर्टेबल टू होल्ड होता है, या ग्लास फिनिश होता है जिसके ऊपर बहुत पैचेस आते हैं। वेलवेट ग्लास फिनिश में ये होता है कि इसमें आपको पैचेस भी नहीं मिलेंगे, आपको एक कंफर्टेबल होल्ड मिलेगा। एंड जो हमने इसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग करी है वो काफी इजीली हुई है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस वेरिएंट इज रियली स्पेशल। इस वेरिएंट की जैसे हम बात करते हैं, कॉल्ड द पर्ल वाइट वेरिएंट। ये एक कॉमन वेरिएंट है जो हमारे प्रो और बेस वेरिएंट दोनों में है। काफी खूबसूरत है। एंड जब आपके पास डिवाइसेस आएंगी, डू चेक इट आउट। जब आप इसको कलर्स लाइट चेंज करेंगे, इसके कलर्स भी थोड़े से चेंज होते हैं, बट बहुत ओवरपावरिंग या बहुत ही अजीब नहीं लगते, बहुत ही सटल वे में ये सारे कलर्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट, सिंपल एंड स्टिल बोल्ड फील के लिए प्रो वेरिएंट में हमारा टाइटेनियम ग्रे है, एंड बेस वेरिएंट में वी हैव द फॉरेस्ट ग्रीन कलर। फॉरेस्ट ग्रीन बेस वेरिएंट में आता है। सो जब हमने Reno 13 लॉन्च किया था, हमने एक ल्यूमिनस ब्लू फिनिश में लॉन्च किया था। एंड अगर आप देखेंगे कैमरा के आसपास एक जो मॉड्यूल है, एक अलग से ल्यूमिनस कलर्स आते हैं, एंड वो काफी अच्छा लगा लोगों को। सो वी थॉट कि Reno 14 जब हम लाएंगे एक अलग कलर के साथ, बट एक सिमिलर फिनिश में हम वो लाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव द फॉरेस्ट ग्रीन कलर। अगर मैं इसकी स्लिमनेस की बात करूं, अगर मैं इसके बाद आपको अब थोड़ी देर बाद बताने ही वाली हूँ कि बैटरी कितने की है। बैटरी काफ़ी बड़ी है। बैटरी टू फिट इनटू दिस स्लिम बॉडी, इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। दोनों वेरिएंट्स में अगर स्क्रीन की बात करें, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, 6.83 और 6.59 का। बाकी सारे फीचर्स सेम है। बट आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा अटेंशन लाना चाहूँगी टुवर्ड्स PWM। सिर्फ एक नंबर है, लोगों को शायद इतना शायद नहीं समझ आए, बट ये PWM क्या होता है? 3840 हर्ट्ज का PWM। कई बार आपने लो लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी होगी, तो वो फ्लिकर होती है लाइट बहुत ज़्यादा। वो आपकी आंखों के लिए कितनी खराब है, आपको लगता है वो सिर्फ फोन में है, बट वो आपकी आंखों के लिए बहुत खराब है। या जब आप लो लाइट में फोन देख रहे होते हैं, अगर ये PWM पिक्सल विथ मॉड्यूलेशन अगर ये कम होगी, तो आपकी आंखों पे बहुत असर होगा। और ये डेफिनेटली जो बच्चे आपका स्क्रीन यूज करते हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज या बूढ़े लोग जब ये यूज करते हैं, उनकी आंखों पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उनके लिए 3840 हर्ट्ज एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और इस लेवल का PWM होना चाहिए इन फोन्स में। सो इस फोन में वो है। सो जब आप लंबे समय के लिए स्क्रीन बिंज वॉच कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, तब भी आपकी आंखों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों ही बॉडीज काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर में आती हैं। सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम 7.42 mm फॉर द बेस वेरिएंट। सो थोड़ी सी बढ़ती है वो 7.48 एंड 7.58 इन प्रो, but that's also because of the battery. बट सिर्फ दिखने से काफ़ी नहीं होता, ये फ़ोन ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ड्यूरेबल कैसे बनता है ये फ़ोन?
हमने रीनो 13 से ये शुरुआत करी थी कि हमने कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडीज हटा दी है अपने फ़ोन से। ये फ़ोन कम्प्लीटली मेड ऑफ मेटल है, दैट टू रिसाइक्लेबल मेटल। सो अगर 5-6 साल बाद जब आप ये फ़ोन एक्सचेंज करना चाहेंगे या हटाना चाहेंगे, ये जब आप वापस कहीं ई वेस्ट को प्रॉपर्ली देंगे, ये रिसाइक्लेबल फ़ोन होगा, वो प्लास्टिक बॉडी की तरह अनरिसाइक्लेबल नहीं होगा। While this thing gets fine, तब मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में। इसके अलावा जो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम है, एरोस्पेस ग्रेड क्या है? एरोस्पेस ग्रेड जो एरोप्लेन्स में जो यूज होता है, ये उस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसकी फ्रेमिंग में। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हम फ्रंट की बात करें, इसमें 7 गोल्डा ग्लास 7i है, जो कि फ्रंट को भी काफ़ी ड्यूरेबल बनाता है। बट सिर्फ बॉडी एंड सारी चीज़ों से क्या होगा, वी से ड्रॉप्स के अलावा वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी होता है। नाउ आईपी रेटिंग्स बहुत ढेर सारी है, 66, 68, 69, पर ये करता क्या है? तीनों रेटिंग्स, कई बार मुझे लोगों ने बोला है कि एक बार डायरेक्टली 69 ही लिख दो ना, सबसे अगर हाईएस्ट रेटिंग है तो। बट तीनों जो रेटिंग्स हैं, दीज आर एक्चुअली फॉर 3 डिफरेंट थिंग्स। आई विल टेल यू। IP66 सपोज आप बाहर निकले हैं, बारिश में है, हल्की सी बारिश पड़ गई या इसमें हल्का सा पानी पड़ गया, आपका फोन, आप डर जाएंगे, अरे फोन पे पानी पड़ गया, अब क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, IP66 रेटिंग है, इसके बिना भी ये फोन स्प्लैश टच के साथ भी ये परफेक्ट चलेगा। कई बार ये होता है कि पानी पड़ते ही इसका टच काम करना बंद हो जाता है। कई लोगों की आदत है शावर में फोन लगा के गाना सुनने की, बट उसका स्क्रीन नहीं चलता है। ये आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इसमें तब भी स्प्लैश टच बढ़िया चलेगा, एकदम स्मूथ जैसा भी आप चाहेंगे ये उसके साथ चलेगा। ये होती है IP66 रेटिंग। IP68 रेटिंग क्या होती है? अगर आपका फोन गलती से पानी में गिर जाए, या आपका फोन आप स्विमिंग पूल में अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए लेके जाना चाहते हैं, ये फोन फिर भी काम करेगा। बहुत पहले होता था, कई बार ये पानी में पड़ जाता था, एंड मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि जल्दी से उसे राइस के डब्बे में डालो। वो सारे इश्यूज नहीं होंगे, आप ये फ़ोन इसके बाद तभी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोन एकदम सही हालत में रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडी एकदम यूज़ करने के लिए। ये तो बात हो गई कि ये 2 रेटिंग्स की है, बट IP69 जो सबसे बड़ी रेटिंग है इन सब में, वो क्या करता है? IP69 इसको क्लियर करता है। कई बारी इसके ऊपर चाय गिर जाती है, कई बारी आप स्नो में गए हैं, वहाँ पे बर्फ में गिर गया ये फ़ोन, या फिर कई बारी हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर से इसके ऊपर अगर पानी जाए, ये उसको भी हैंडल करेगा, ये तब भी सेफ रहेगा। IP69 का मतलब वो होता है। डिज़ाइन की बात हो गई, अब मैं उस पर जाती हूँ, जो कि जिसके लिए ओप्पो काफ़ी फेमस है। इट्स कैमरा फीचर्स। नाउ कैमरा फीचर्स, कई बारी हम बातें तो बहुत करते हैं, पर वो एक्चुअल उसमें कैसा काम करेगा हमें हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बट अगर मैं बताऊं इसके बारे में, जो प्रो वेरिएंट है उसमें 4 कैमराज, यानी 3 बैक और 1 फ्रंट, सब में 50 मेगापिक्सल्स के ही लेंसेज यूज होते हैं। एंड बेस में सारे लेंसेज सेम है, बस एक डिफरेंस है, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस है वो 50 में है, वो 8 मेगापिक्सल का है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। टेलीफोटो लेंस, कई लोग डाल तो देते हैं 3.5 टेलीफोटो लेंस, बट ये करता क्या है? ये सिर्फ एक जूम नहीं करता। अगर आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे, यहाँ पे हमने ये लगाई है, इसमें ये लड़का कुछ पहाड़ों के पीछे खड़ा है, बट अब नेक्स्ट उसके पोर्ट्रेट में देखेंगे पहाड़ उसके सर के पास आ गए एकदम से। एक और एग्जांपल देती हूँ, मैच जब हम देखते हैं, मैच में मुझे हमेशा लगता था कि सामने से जब मैं देखूं तो बैट्समैन और जो विकेट्समैन है बहुत पास में खड़े हैं, मुझे डर लगता था कि अगर वो जोर से बैट मारेगा तो पीछे ना लग जाए।
बट जब आप एक्चुअल में देखें वो मैच में, तो वो दोनों के बीच में एक काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी अच्छी खासी डिस्टेंस होती है। वो क्या होता है? वो होता है टेलीफोटो लेंस का कमाल। जब फ्रंट से एक डीएसएलआर से एक बंदा वो टेलीफोटो लेंस के थ्रू फोटो लेता है, तो जो डिस्टेंस है दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंप्रेस हो जाती है। हमने वही टेक्नोलॉजी यहाँ यूज करी है। उससे ये होता है कि वो जो पहाड़ और इंसान के बीच में जगह है, सो अगर आप किसी सीनिक जगह फोटोज ले रहे हैं, पीछे पहाड़ है, पीछे या तो कोई बहुत अच्छी मॉन्यूमेंट है, वो बहुत दूर हो जाती है, आप बहुत अलग हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। इस 3.5 टेलीफोटो लेंस से वो डिस्टेंस कंप्रेस हो जाती है एंड आपकी पोर्ट्रेट इमेजेस परफेक्ट आती है। 4K HDR, अभी मुझे किसी ने पूछा था कि इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम ने बहुत रिसेंटली 4K अपलोड्स भी पॉसिबल बना दिए हैं एंड हमें हर जगह फोटोज नहीं, आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स का बहुत कल्चर है एंड वो आपके परफेक्ट एक मूवमेंट को डिफाइन ज़्यादा अच्छे से करने पाते हैं आजकल की यूथ को, एंड वो एक बढ़िया क्रिस्प क्वालिटी में होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया है, इसमें जो सारे लेंसेज हैं प्रो में, अगर आप जूम आउट करके शूट कर रहे हैं, फिर आप 1x पे गए, फिर आप 3.5x पे गए, सब पे आपको 4K 60 FPS स्टेबल मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। कई बार ये होता है ये सिर्फ आपके 1x पे होता है या 3.5x पे होता है या फिर आपके क्लोज कैमरा पे होता है, आप जैसे उसको दूर करेंगे 4K गॉन। बट इसमें सारे फोकल लेंस पे आप शूट करते वक्त जैसे ही जूम इन जूम आउट करेंगे, सब पे आपको सेम लेवल का HDR क्वालिटी मिलेगा। इवन फ्रंट कैमरा, कई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, उसमें भी सेम क्वालिटी 4K 60 FPS की मिलेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आपके पास जब फ़ोन आएगा आप उसमें ज़रूर ट्राई करिएगा। आप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं बहुत शोर वाली जगह में, जब कैमरा जब वीडियो ऑन करेंगे, कोने में एक ऑप्शन आएगा ऑडियो फोकस। उससे क्या करेगा, जो एआई है वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो मेन सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप कॉन्सर्ट में, अच्छा ये वाला सिंगर है, ये मेन सब्जेक्ट है, या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो इंसान बोल रहा है ये मेन सब्जेक्ट है, वो फोकस करके उसकी आवाज रिकॉर्ड करेगा और बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर देगा। तो जो बेसिकली काम ये माइक करता है, वो आपको माइक की भी जरूरत नहीं है, इस फोन में ऑडियो फोकस ऑटोमेटिकली खुद से स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी थर्ड एलिमेंट के। ट्रिपल AI फ्लैश लाइट, सिर्फ कई बार ये होता है आपके मेन सेंसर्स के साथ फ्लैश लाइट काम कर रहा है और वाइड एंगल या फिर क्लोजअप एंगल में फ्लैश लाइट काम नहीं कर रहा है। नहीं, इसमें तीनों लेंसेज के लिए डेडिकेटेड फ्लैश लाइट्स हैं, सो लो लाइट में भी इमेजेस सॉर्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, लो लाइट अगर आपको कैप्चर करनी है वो भी इजीली कैप्चर होगी, क्योंकि वो होता है कभी कभी आपको एस्थेटिक्स लो लाइट वाले चाहिए, बट अगर आपको फ्लैश लाइट में चाहिए तो वो भी होगा। कई बारी होता है, पहले मेरे साथ होता था कि अगर आपको इंस्टाग्राम या कहीं अपलोड करनी है इमेजेस, पहले आप उसको एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एडिट करेंगे, बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स आती हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि आपको थर्ड पार्टी ऐप्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी सारी चीज़ें आपके फ़ोन में इनबिल्ट हैं। जैसे कि एक फीचर है जो हमने इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअली पहले भी था, इसको हमने और रिफाइन करा है, AI परफेक्ट शॉट। कई लोग इसको बोलते हैं अरे आंखें खोल देता है, आंखें कैसे खोल देता है, ये अचानक से किसी की अगर आंखें बंद है तो आंखें खोल देता है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आपने कहीं आप गए हैं, आपके फ़ोन में 4-5 इमेजेस हैं कंटिन्यूसली और फ़ोन को पता है आप कैसे दिखते हैं, तो सपोज किसी फोटो में आपकी आंखें बंद है और आप बोलेंगे प्लीज़ इसको AI परफेक्ट शॉट के थ्रू ठीक कर दीजिए, वो एनालाइज करेगा किसी और फोटो में जहाँ पे शायद आपकी आंखें खुली थी, वहाँ से वो इमेज उठाएगा और यहाँ पे रख देगा। ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, इवन एक्सप्रेशंस, कहीं पे आप बोलते हुए आ गए हैं या कुछ अलग सा एक्सप्रेशन हो गया, तो वो एनालाइज कर लेगा और वो उठाएगा किसी पुरानी फोटो में से जहाँ पे आपकी सही फोटो आई है, एंड वहां से उठा के ये आपको आपका रिप्लेस कर देगा एक्सप्रेशंस। ये खुद से आंखें नहीं खोलता है, बट ये AI ही एनालाइज करती है आपके बेस्ट पिक्चर्स में से आपका वो परफेक्ट शॉट बनाने के लिए। AI रिकम्पोज,
कई बार ही होता है, जैसे अभी रिसेंटली इन्हीं टूर्स के थ्रू मैं महाकाल पहुंची थी, तो वहाँ पे मैंने किसी को बोला कि हमारी फैमिली पिक्चर लेने के लिए, उसने बहुत टेढ़ी पिक्चर ली, मेरे पास है भी, मैं आपको दिखाऊंगी। टेढ़ी पिक्चर ले तो ली, बट उसके बाद मैंने उसको कैसे सुधारा, वो ये करता है, वो आपकी इमेज को सुधार देगा। कई बार जो लोग फोटोग्राफी में हैं उनको पता होगा, रूल ऑफ थर्ड्स के थ्रू पिक्चर्स क्लिक की जाती है कि सीधा आना चाहिए, सब्जेक्ट बीच में आना चाहिए, बहुत चीज़ें होती है, बट वो सबको नहीं आता। उसके लिए ये फ़ोन में ऑलरेडी है, वो आपको डिफरेंट वेरिएंट्स दे देगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मेरी एक फैमिली फ़ोटो थी, हमने ली थी, ये टेढ़ी है, सब कुछ उल्टे सीधे लोग हैं, बट ये सीधी हो गई, इसकी फ्रेमिंग एकदम एक्चुअल ठीक हो गई। ये इन्होंने मुझे बताया फ़ोन पे कि आपकी ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको लैंडस्केप मोड में रख सकते हैं, आप इसको नियर टू शॉट ले सकते हैं, वो सब कुछ ये फ़ोन आपको बताएगा और आपकी पिक्चर को परफेक्ट कर देगा। कुछ फीचर्स हैं जो AI अंदर, AI इरेजर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर जो हमारे फ़ोन में पहले से ही है, कैसे काम करते हैं ये भी बहुत अमेजिंग है। अभी रिसेंटली मैं इसी ट्रिप्स के दौरान कोयम्बतूर गई थी, एंड अगर आप ये फोटो देखेंगे, यहाँ पे जो इमेजेस है मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं एक्चुअली ये यूज करती हूँ, और आपको उससे शायद समझ आएगा कि ये सच में डेली यूज में कितना यूटिलाइजेशन है इसका। सो ये आदि योगी की पिक्चर्स हैं, बहुत अच्छी पिक्चर आई थी ये, कलर्स वलर्स सब बढ़िया है, बट बहुत जलता है। मेरे साथ वो आदि योगी की अच्छी पिक्चर नहीं होने पाई, मैंने सबको गायब कर दिया। ये करता है AI इरेजर, ये मेरी पर्सनलाइज्ड पिक्चर हो गई जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ आदि योगी। ये आप इसमें नहीं, या किसी भी स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट पे जा रहे हैं, बहुत जनता होती है, हमेशा आप वेट करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, थोड़ी जो जनता खाली हो तब आप पिक्चर क्लिक करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनके साथ क्लिक करिए, बाद में हटा दीजिए, आपकी इमेज भी रिटेन रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी, डिटेलिंग वैसी की वैसी रहेगी, प्लस आपको एक पर्सनलाइज पिक्चर मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ़ोन अंडर वाटर जा सकता है, तो इसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड भी है, इसमें भी आप 4K लेवल पे शूट कर सकते हैं। उसमें जब आप अंडर वाटर मोड पे जाएंगे, आपके कैमरा में खुद से एक ऑप्शन आता है मोड में अंडर वाटर का, एंड इसमें ये आपको बताएगा कि जो आपका फ़ोन है उसके स्क्रीन बंद हो जाएगी काम करना, बट आपके जो बटन्स हैं साइड से, उससे आप फोटो और वीडियो दोनों शूट कर सकते हैं। एंड जब आप इससे बाहर आएंगे तो ये क्या करता है कि अगर आपके सिस्टम में थोड़ा सा भी पानी चला गया है तो वो साउंड के यहाँ पे जो वो है मोड्स, उससे उसे यूटिलाइज करके अंदर का पानी बाहर फेंक देता है। वो आप इसको जब आप आपके पास में फोन हो, आप जरूर ट्राई करिएगा, या इसमें भी आप बाद में ट्राई कर सकते हैं। फोन अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, पर अगर लैग करे तो सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट टाइम इंडिया का मीडियाटेक के साथ 8450 चिपसेट। बड़े बड़े नंबर्स हैं, काफ़ी ढेर सारे, बट अगर सिंपल उसमें बताऊं तो ये AI, जो ये जितने भी बैकग्राउंड में AI फीचर्स काम कर रहे हैं, वो सब कुछ इस चिपसेट की वजह से काम कर रहे हैं, या फिर इतना जो हैवी प्रोसेसिंग होगा, इतनी जो चीज़ें बैकग्राउंड में चलेंगी मल्टीपल, मतलब मेरे साथ तो ये बहुत कॉमन है कि मेरे मल्टीपल हमेशा ही बैकग्राउंड में खुले रहते हैं एप्स। उसके लिए मतलब आपके बैकग्राउंड में 30 एप्स अगर खुले हुए हैं तो भी ये आपका फ़ोन लैग कराना नहीं शुरू करेगा। मीडियाटेक के साथ हमारा खुद का भी एक इंजन इसके साथ काम करता है, हाइपरबूस्ट 2.0, जो कि गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो उसकी टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। अगर आप बहुत हैवी गेमिंग बहुत लंबे समय तक करें तो फ़ोन हमेशा हीट अप होने लगता है, ये उसमें हेल्प करेगा। और फ्रेम स्टेबलाइजेशन, गेमिंग में कई बार होता है, कोई निकला है अपनी गाड़ी लेके या कोई बंदूक लेके, बट अगर वो फ्रेम ड्रॉप होता रहेगा तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, तो वो फ्रेम स्टेबलाइजेशन के लिए ये हेल्प करता है। ये एक ऐसा फीचर है जो हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है। कई बार होता है, लोग अपने गेम मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, जनरली मैं ये नहीं बोलूँगी बच्चे ही ऐसा करते हैं, मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है, अच्छे खासे ऑफिस जाने वाले लोग, उनको भी गेमिंग का शौक होता है और ये उनके लिए भी है, और उनको गेम मोमेंट्स कैप्चर करने का मन करता है।
ये मोमेंट्स कैप्चर करना यानी कि आप अगर आप बहुत बढ़िया गेम चल रहा है, आप जल्दी से चाहेंगे अरे यार ये वाला मोमेंट मेरा कैप्चर हो जाए कि मैं ऐसे भागा यहाँ से, ये किया मैंने, वो किया। आपको अलग से सेटिंग में जाके कुछ ऑन करने की जरूरत नहीं है। एआई खुद से रियलाइज करेगा कि ओ ये गेम बहुत अच्छी चल रही है, मैं इसके खुद से मोमेंट्स क्रिएट कर देता हूँ। जब आपका गेम ओवर हो जाएगा वो आपको दिखाएगा अरे आप जब उस वाले पड़ाव पे थे, आपने ये गेमिंग हाइलाइट्स हैं आपके, आप इसको कैसे अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप उसको अगर शेयर करना चाहें कहीं, अगर आप पोस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए आप उसको ऑब्वियसली डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला इसमें एक नैनो डुअल ड्राइव कूलिंग आर्किटेक्चर है। सिंपल भाषा में ये जो फोन कूल रखने में यही हेल्प करती है। इसमें मल्टीपल लेयरिंग है। सो जब हीट मिडल मॉड्यूल से निकल रही है तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हेल्प करते हैं उस हीट को कंट्रोल करने में, कि फाइनली जब बाहर आपने ये फोन पकड़ा हुआ है आपके हाथ तक वो हीट ना पहुंचे। लिंक बूस्ट 3.0 कई बार ये होता है नेटवर्क के लिए हम तुरंत ब्लेम कर देते हैं, अरे जियो का नेटवर्क यहाँ पे खराब है, अरे वोडाफोन का नेटवर्क इस एरिया में खराब है। पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्या पता आपके फ़ोन की वजह से होती है। आपके फ़ोन में सिग्नल बैंड्स कितने हैं? जब आपके पास ये फ़ोन आएगा आप चेक करिएगा, इस फ़ोन में मल्टीपल सिग्नल बैंड्स है और ये सिर्फ एक मेटल बॉडी पे ही आपको दिखाई दे सकते हैं, ये प्लास्टिक बॉडी पे नहीं दिखाई देता है। इस पे मल्टीपल सिग्नल बैंड्स हैं। तो सपोज आपने गेमिंग के लिए फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ है तो भी ऊपर और नीचे सिग्नल बैंड्स हैं जो सिग्नल रिसीव करेंगे, या आपने कंटिन्यूसली फोन ऐसे पकड़ा हुआ है या कॉल कर रहे हैं तो इधर भी सिग्नल बैंड्स हैं जो सिग्नल्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेंगे। सिग्नल बैंड्स के अलावा जो AI लिंक बूस्ट 3.0 है वो ये काम करता है कि अगर आपकी वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क दोनों ऑन है देन ये यूटिलाइज करता है कि बेस्ट नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है और दोनों को ऑप्टिमाइज करके साथ में आपको परफेक्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। बैटरी पहले मैंने बताया था कि ये बहुत ही स्लिम फोन है, स्पेशली फॉर सच अ बिग बैटरी। 6200 mAh की बैटरी है प्रो वेरिएंट में, 80 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड फर्स्ट टाइम हमने प्रो वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग भी दिया है। सो कई बार ये होता है कि लोग कार में चलते हुए उनके पास मॉड्यूल होता है वायरलेस चार्जिंग करने का, तो ये उसको भी सपोर्ट करेगा, आपको अलग से वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड 5 ईयर ड्यूरेबिलिटी प्रॉमिस, ये हमारे प्रो और बेस वेरिएंट दोनों में है। इसका क्या मतलब है? जनरली अगर मैं बात करूँ एक साल में 365 डेज होते हैं, 2 साल में अगर हम लगातार एक फ़ोन को वंस चार्ज पर डे यूज़ करें तो लगभग 800 चार्जिंग साइकिल्स। जनरली फोन्स में 800 चार्जिंग साइकिल्स का सपोर्ट होता है कि 800 चार्जिंग साइकिल्स तक वो बढ़िया चार्ज होंगे, बट उसके बाद 2 साल के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी ड्रॉप होने लगती है। बट इस फोन में हम 5 इयर्स बोल रहे हैं बिकॉज 1600 टू 1700 चार्जिंग साइकिल्स तक तो हमने टेस्ट करा है कि ये डेफिनेटली बढ़िया चलेगा ये सारा फोन। तो आपको एटलीस्ट अगले 5 साल के लिए सेम लेवल की बैटरी क्वालिटी मिलेगी। बेस वेरिएंट में भी 6000 mAh बैटरी है विद सेम फास्ट चार्जिंग। इस फोन को स्मूथ बनाने के लिए एंड्रॉइड 15 बेस्ड ColorOS 15 है, जिसके कि 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं: स्मार्ट, स्मूथ और सिक्योर। स्मार्ट बिकॉज ऑफ आवर कोलैबोरेशन विद गूगल, सो जितनी भी चीज़ें हैं जेमिनाई, गूगल टू सर्च, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके फ़ोन में इनबिल्ट होगा। स्मूथ बिकॉज ऑफ 2 इंजन्स, ट्रिनिटी इंजन एंड ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन, ये भी अलग से बड़े बड़े नाम है। ये क्या करते हैं? ये वही करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि इस समय अपॉइंट कहाँ करना है। सपोज कई बार ये होता है किसी इवेंट पे होता है, अगर सब कोई अपने हिसाब से काम करते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पर एक इंसान होता है जो हेड होता है, वो बताता है कि भाई यहाँ जाओ डेकोरेशन पे अभी हेल्प कर दो, यहाँ जाओ अभी खाने पे हेल्प कर दो। वो ये 2 इंजन्स करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि इस समय आपके फ़ोन को सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत कहाँ है। सपोज आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग में लगाएगा कि चलो अभी गेमिंग करो, यहाँ पे बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बाकी भी हो रही है बट यहाँ पे डिफाइन करेगा
या फिर सपोज अगर आप कैमरा यूज करें तो आपका कैमरा मॉड्यूल परफेक्ट चले, उसके शॉट्स परफेक्ट आए। ये डिफाइन करता है कि कहाँ पे किस समय कैसे रिसोर्सेज को अप्लाई करना है। सिक्योर, सबको आजकल प्राइवेसी, सब लोग ये चाहते हैं कि उनका फ़ोन प्राइवेट रहे, सिर्फ उनके पास सारी चीज़ें रहें, कहीं अलग से अपलोड ना हो जाए जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, उसमें ये हेल्प करता है। अगेन गूगल के साथ हमने ये कोलैबोरेट करके बनाया है, इससे आपके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं वो आपके पास ही रहेंगी और वो कहीं एक्स्ट्रा अपलोड नहीं होंगे। इसके अलावा हमने कुछ नए प्रोडक्टिविटी फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करे, जैसे वॉइस स्क्राइब, यानी कि अगर आप किसी मीटिंग में हैं, फ़ोन पे जूम कॉल चल रहा है, व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, ये फ़ोन उसके कैप्शंस तैयार कर देगा, आपकी समराइज कर देगा कॉल, आपके नोट्स बना देगा, आपको अलग से मीटिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। AI ट्रांसलेट, ये मुझे बहुत हेल्पफुल था अभी रिसेंटली जब मैं चाइना गई। चाइना में गूगल बैंड है, तो थर्ड पार्टी ऐप में यूज़ नहीं कर सकती, कुछ यूज़ नहीं कर सकती, मैं बात कैसे करूँ लोगों से। तब ये मेरा इनबिल्ट फ़ोन में जो था ये यूटिलाइज हुआ कि मैं इधर से इंग्लिश में बोल रही थी, वो ऑन द स्पॉट सामने चाइनीज़ में बोल रहा था, जो सामने बंदा चाइनीज़ में बोल रहा था वो ऑन द स्पॉट मुझे इंग्लिश में यहाँ दिखाई दे रहा था फ़ोन में। सो ये अगेन थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट। इसके अलावा कॉल असिस्टेंट, ये हमारे फ़ोन में पहले भी था कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपके कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉल चल रही है, नॉर्मल कॉल्स पे भी आप ये समराइज करिए, ये सिर्फ इस पे नहीं, ये रिकॉर्डर्स पे भी चलता है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये होता तो आपको मेरी इतनी लंबी बातें सुनने का कोई, आप बच जाते हैं उससे, क्योंकि आप बस ये रिकॉर्ड करके सामने रख देते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता और आपको एंड में बता देता इसने ये इंपॉर्टेंट बात बोली थी, बाकी सब बकवास करी थी, तो ये आपको बता देता तुरंत। सो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। माइंड स्पेस, ये भी कुछ है जो हमने इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है, छोटा सा असिस्टेंट। कई बार ये होता है आप बहुत चीज़ें अपने फ़ोन में कर रहे होते हैं और आपको साथ में नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो आप बस कुछ नहीं करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेते जाना है। सपोज कैलेंडर है, आपने उसकी एक छोटी सी स्क्रीनशॉट ले ली और ये डायरेक्टली स्क्रीनशॉट नहीं, थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट होता है, इसका ऑपोजिट है, ये आपको अपवर्ड्स जाना है थ्री फिंगर से। ये वो सारी चीज़ें एक माइंड स्पेस में स्टोर करता जाएगा। तो जैसे आपने कुछ ऑनलाइन देखा, आपने बोला अरे ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपने वो थ्री फिंगर लिया, वो एक जगह स्टोर हो गया। फिर आप कैलेंडर में गए, आपने बोला अरे ये उससे इम्पोर्टेंट है, लिंक है, लिया, स्टोर हो गया। आपको अलग से बैठ के जाके नोट नहीं करना है नोट्स में, ये सारी चीज़ें आपकी वो थ्री फिंगर अपवर्ड स्क्रीनशॉट से वो सब कुछ एक जगह डालता जाएगा माइंड स्पेस में, और एक आपके लिए नोट्स बना देगा कि आपने ये किया था और क्या अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, क्या आपको अपने कैलेंडर में डालना है इसको, आपको इससे रिलेटेड कुछ नोट्स बनाने हैं, आपको इससे रिलेटेड कोई ईमेल टाइप करना है, वो सब कुछ आपके लिए एक माइंड स्पेस की तरह काम करेगा। आईफोन से कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है, फोटोज ले तो लेते हैं पर इधर उधर ट्रांसफ़र करना ब्लूटूथ नहीं चलता दोनों फोन्स में, वो भी अब पॉसिबल है इसमें O+ कनेक्ट, या आप सामने आईफोन में बस ये ऐप डाउनलोड करना है, आप जब भी अपने फ़ोन की शेयरिंग ऑप्शन में जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आएगा शेयर विद आईफोन, एंड देन आप इजीली आईफोन iOS डिवाइसेस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये है ओवरऑल सारे फीचर्स Reno 14 Pro के जितने भी मैंने बात करे, एंड Reno 14 के ये हैं सारे फीचर्स। प्राइसिंग Reno 14 स्टार्टिंग फ्रॉम 37,999 एंड ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एंड जो प्रो वेरिएंट है 49,999, ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है ऑलरेडी इन द मार्केट। एक छोटी सी फिल्म है जो क्या पता आपने एड्स में देखी होगी, बट ये जितने भी फीचर्स मैंने बताए हैं उनको ही फिर से कैप्चर करते हुए आवारा है ना, आवारा क्या गर्दिश में आसमान का तारा, आवारा
आवारा आवारा आवारा या गर्दिश में आसमान का तारा हूँ आवारा आवारा या गर्दिश में आसमान का You know what Avara means? Aruna Kanagadu. Wild one. The one who lives in the moment! मतलब हाँ Oppo Reno 14 series. Live the Avara life.